संसार बंधन से छुटकारा कैसे होगा, कब होगा, ऐसा चिंतन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। समय बीत रहा है, उम्र जा रही है, हम लोग जहां के तहां पड़े हुए हैं। रोज चिंतन कीजिए, इस बंधन से कैसे छुटकारा होगा। मोक्ष की इच्छा जागने पर साधक सोचता है, मुझे परमात्मा कैसे मिलेंगे। जब ये छटपटाहट मन में होगी तो हम भगवान से नजदीक होने लगेंगे। ये छटपटाहट बहुत जरूरी है। मोक्ष की इच्छा जागने पर साधक सोचता है, मुझे परमात्मा कैसे मिलेंगे। यह छटपटाहट जिसको हो गया, उसकी घनिष्ठता भगवान से बढ़ने लगती है। आप करके तो देखिए, वो तो हाथ पसारे बैठे हुए हैं। हम सबों को गुरु परमात्मा के रूप में ही मिले। हम सभी नित्य गाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। खाली गाने से नहीं होता, इसको अपने में समाना होगा। इसको सोच के गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इस पद पे हमको जोर शोर से चलना है, क्योंकि समय ही भगवान है। जो समय चला गया वो लौट के नहीं आएगा, और जो समय कल क्या होगा ये भी मैं नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान को तो हम सुधार लें, आज तो हम कर लें, ये सबको सोचना चाहिए। संसार में भटकते भटकते थक जाते हैं तो भगवत कृपा की इच्छा जागृत होती है। जब हम चारों ओर से परेशान हो जाते हैं, किसको पकड़ते हैं? गुरु को। तो गुरु को पकड़ते हैं, भगवत इच्छा जागृत होती है, और जब जगती है तो गुरु रूप में आकर दीक्षित करते हैं। भगवान गुरु रूप में आके हम लोग को दीक्षित करते हैं, पवित्र बनाते हैं। जो नियम पूर्वक करता है उसे इसकी पवित्रता और संपूर्णता का भाव भी जगने लगता है। यह कोई खेल तमाशा नहीं है, मुंह से बोल देना कि हम साधन करो तुम साधन करो, ये खेल तमाशा नहीं है। अपने अपने करें और इसको गुप्त रखें। हम आज क्या किए, इसको गुप्त रखिए, इसको बोलने से चला जाता है, इसको गुप्त रखिए। यह खेल तमाशा नहीं है, कोई करके देखिए। जो कर रहा है ना, इसका स्वाद उसको मिल रहा है, इसका रस उसको मिल रहा है। भगवान सभी के हैं और सब मेरे लिए एक समान है, उसका ही भाव हो जाता है। भगवान तो सबके हैं लेकिन सब मेरे हैं, उसके मन का ही भाव जग जाता है साधन करने से। सभी भगवान सभी के हैं और सब मेरे एक हैं, एक समान है मेरे लिए, क्योंकि सबों के भीतर वही तत्व है जो मेरे अंदर है। अतः सभी को मान देना चाहिए, किसी को भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस धरती पर सेवक हैं हम, इस धरती पर सेवक हैं, मालिक नहीं। किसी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके भीतर में तो नारायण है, लेकिन ये हमको उतरेगा तब ना। तुम्हारे भीतर में भगवान है, इसके भीतर में भगवान है। इस रूप में भगवान आते हैं। हम सुनते थे, बाबा के पास बैठते थे, बाबा कहते थे कि लाड़ी माँ से साधन करते थे और 1 लोटा विश्वनाथ को जल देते थे, लेकिन माता जी दिन भर देखती थी कि कौन आ रहा है। जो नारायण भिखारी के रूप में आते थे, माता जी उनको कुछ दे के बहुत खुश होती थी, और जिस दिन नहीं आते थे माता जी रोती थी कि यार नारायण नहीं आए। ये है साधन का, पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। भीतर वही तत्व है जो मेरे अंदर है। अतः सभी को मान देना चाहिए, गरीब अमीर छोटा बड़ा, ये नहीं कि किसी को इग्नोर कर दिए और किसी को मान, ये अच्छी बात नहीं है। तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस धरती पर सेवक है, मालिक नहीं। सहज और सरल रहोगे तो गुरु किसी न किसी रूप में कृपा बरसाते रहेंगे। व्यक्ति का अपमान उस नारायण का अपमान माना गया है। कृपा होगी कब? कृपा कब होगी? जब अपनी भलाई छोड़कर सबकी मंगल कामना करेंगे। रोज हम लोग अपने लिए तो मंगल कामना करते हैं, मेरा बच्चा पढ़ ले, बड़ा आदमी बन जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, सब कामना करते हैं। लेकिन क्या हम सबके लिए कामना करते? सबके भीतर हम करते हैं, हम इसलिए बोले, हम रोज संसार के लिए कामना करते हैं। भगवान आप सबको सुखी रखिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, है ना। हम दूसरे को तो नहीं सुधार सकते हैं, हम अपने को तो सुधार सकते हैं ना। कब होगी? अपनी भलाई छोड़कर
सबकी मंगल कामना कीजिए, तो स्वयं का उद्धार स्वतः होना शुरू हो जाएगा। जगत कल्याण की भावना करना ही श्रेष्ठ साधु धर्म है। जगत का कल्याण रोज करेंगे हम जगत का कल्याण, संपूर्ण जगत मेरा परिवार है, ऐसी भावना हो गई, उसका कल्याण ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरे का क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा उद्धार भगवान जरूर करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ऐसी भावना हो गई, उसका कल्याण ना हो ऐसा असंभव ही नहीं है। कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो सबों को सुखी होने का कामना करता है वह आनंद में जीता है, और आनंद ही जीवन का सार है। आनंद ही जीवन का सार है। आप सभी सुखी हो, निरोगी हो, भगवत मुखी हो। जय।